बारा में एसीबी की टीम ने करनाहेड़ा पंचायत समिति की सरपंच को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने सरपंच निर्मला बेगवाल को गिरफ्तार किया। आरोप है कि सरपंच और उसके पति ने दुकान खाली न करने की एवज में 10,000 की रिश्वत मांगी थी। जयपुर में नियमन शिविर निरस्त होने को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इसको लेकर लोगों ने जेडीए के गेट पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि जेडीए ने बिना बताए कैंप निरस्त कर दिया। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। पेपर लीक को लेकर सरकार ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी। सरकार का कहना है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई। पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारण और उसके भाई को जेडीए ने नोटिस दिया। जेडीए आरोपी से 19,11,000 रुपए की वसूली करेगी। इसके लिए आरोपी को 7 दिनों का समय दिया गया। आरटीओ के डर्टी प्रोफेसर मामले में आज आरोपी छात्र और छात्रा की कोर्ट में पेशी होगी। पिछले दिनों तीनों ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। महिला प्रोफेसर और 2 छात्राओं ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरटीओ केस में आरोपियों की कोर्ट में पेशी आज है। भरतपुर में पुलिस की चेतक गाड़ी को टक्कर मारने का मामला सामने आया। दरअसल देर रात गश्त कर रही गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पुलिस की चेतक गाड़ी में सवार 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक पुलिसकर्मी को जयपुर रेफर किया गया है। पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में हुई मावठ के बाद आज कई शहर कोहरे में लिपटे नजर आए। जयपुर, भरतपुर, अलवर समेत कई शहरों में आज सुबह जबरदस्त कोहरा है। यहां विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर से भी कम रह गई। इसका असर फ्लाइट संचालन पर भी पड़ा है। बीकानेर के खाजूवाला से शिक्षकों की मांग को लेकर छोटे छोटे बच्चों और ग्रामीणों का पैदल कूच जारी है। ये लोग दिन रात पैदल चलकर 90 किलोमीटर दूर आज बीकानेर पहुंचेंगे। बता दें कि डंडी गांव के बच्चे और ग्रामीण पैदल मंगलवार से पैदल चल रहे हैं। मंगलवार रात पुगल के पास सभी ने रोड पर ही रात को आराम किया। बीकानेर के छतरगढ़ के राजासर भाटियान गांव में आज तीसरे दिन विद्यालयों में तालाबंदी जारी है। स्कूली बच्चे और ग्रामीण विद्यालयों के आगे धरने पर बैठे हैं। दरअसल राजासर भाटियान विद्यालय में 570 बच्चों का नामांकन है, जबकि स्कूल में अध्यापकों के 21 पद में से 11 पद खाली। छतरगढ़ तहसीलदार और शिक्षा विभाग के अधिकारी धरने पर पहुंचे और बैठे लोगों से वार्ता की, लेकिन ग्रामीणों और प्रशासन के बीच वार्ता विफल रही। लोगों का आरोप है कि सालाना परीक्षा नजदीक आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोर्स पूरा नहीं हो पाया। टोंक के देवली में नाली में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। तीनों बच्चियों के शव को बाहर निकाला गया। 3 बच्चियों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। राजधानी जयपुर आज पूरी तरीके से कोहरे की जद में है। आज साल का सबसे ज्यादा घना कोहरा राजधानी में देखने को मिला। राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर तक आ गई। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण दिन में भी वाहन हाई बीम पर रेंग रेंग कर चलते नजर आए। राजधानी में कोहरे के कारण आज सुबह 9 बजे तक विधानसभा, अल्बर्ट हॉल, न्यू गेट समेत चूलगिरी जैसी इमारत और स्थान नजर ही नहीं आ रहे थे। लाइट कोहरे के कारण प्रदेश भर में प्रदूषण में भी काफी इजाफा दर्ज किया गया। जोधपुर के ग्राम विकास अधिकारी और कर्मचारियों के बीच टूटू मेमे का मामला सामने आया। मामले के बाद दोनों ओर से परस्पर केस दर्ज करवाया गया। अधिकारी की ओर से जहां राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज करवाया गया, वहीं कर्मचारियों की ओर से अधिकारी पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। टोंक के मालपुरा में 10 लाख की चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए 14 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी के साथ करीब 80,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जैसलमेर में चल रहे भारतीय और मिस्र सेना के संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 में मंगलवार को हेलबोर्न ऑपरेशन किया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरे जवानों ने आतंकियों को पलक झपकते ही ढेर कर दिया। दरअसल भारत पाक बॉर्डर के पास 14 से 27 जनवरी तक भारतीय सेना और मिस्र सेना का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। इस जॉइंट एक्सरसाइज का टारगेट दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। दोनों सेनाओं के 150 के करीब जवान प्रोफेशनल स्किल को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ आतंकियों से निपटने के गुर सीख रहे हैं। ये पहल मौका है जब दोनों देशों की सेना कोई सैन्य एक्सरसाइज साथ कर रही है। सैन्य अभ्यास में एंटी आतंकवाद ट्रेस करना, अटैक करना और अन्य विशेष अभियानों को भी शामिल किया गया है। कोचिंग नगरी कोटा में बकरियां चरा रहे एक परिवार के लोगों पर मधुमक्खियों पर हमला करने का मामला सामने आया। घटना धरनावत पंचायत के हरिपुरा गांव के पास की है, जहां मधुमक्खियों के हमले में एक महिला और 2 बच्चे घायल हुए और तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छज्जा लगा हुआ है। अचानक मधुमक्खियों ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों के चेहरे पर और शरीर पर कई जगह सूजन आई।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक को डीएम ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में राजस्व अधिकारी रास्ता संबंधी सभी प्रकार के मामलों का निस्तारण करें ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सके। बैठक में कलेक्टर राजपुरोहित ने कहा कि जिले के कई इलाकों में पाला गिरने से किसानों की फसल खराब हुई है। इसके लिए राजस्व अधिकारियों स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जल्द से जल्द फसल खराबी की गिरदावरी रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें ताकि मुआवजा वितरण की प्रक्रिया अमल में लाई जा सके। झुंझुनू पुलिस सोशल मीडिया पर गैंगस्टर के फॉलोअर्स बन रहे भटके युवाओं को सही राह पर लाने के लिए काम कर रही है। एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन के बाद सोशल मीडिया प्रकोष्ठ गठन किया गया। ये प्रकोष्ठ गैंगस्टर और आदतन अपराधियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर निगरानी रखेगा। एसपी की माने तो इसके जरिए उन युवाओं की सूची तैयार की जाएगी जो इन्हें फॉलो करते हैं। पुलिस द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाले युवाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए पुलिस उनकी काउंसलिंग करेगी। जोधपुर जिले के कई ग्रामीण इलाकों में सर्दी में पाला पड़ने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। खासकर जोधपुर के भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत सर्दी से किसानों की खड़ी, जीरा, सरसों, रायडा की फसल जलकर खराब हो गई। फसलों के नुकसान होने की वजह से भोपालगढ़ क्षेत्र के किसानों की ओर से राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मुआवजा देने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। फसलों के नुकसान होने की वजह से भोपालगढ़ क्षेत्र के किसानों की ओर से राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मुआवजा देने की मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। किसानों के अनुसार इस बार जो अच्छी फसलों के सपने सजाए हुए हैं वो सब बर्बाद हो गए। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में हैंडपंप घोटाला सामने आया। मामला सामने आते ही लोगों ने 12 से ज्यादा हैंडपंप उखाड़ दिए। इन हैंडपंपों में कोई पाइप नीचे नहीं लगा था, न ही नीचे कोई बोरवेल किए गए थे। केवल 2 दिन पहले ऊपर फाउंडेशन बनाकर लोहे का हैंडपंप लगा दिया गया। लाखों रुपए के इस घोटाले की जांच अब रामगढ़ प्रशासन ने शुरू कर दी है। रामगढ़ विकास अधिकारी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई है जो मौके पर सभी हैंड पंपों का भौतिक सत्यापन कर रही है। अलवर जिले के बैरोड में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बीती रात को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ही हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं दूसरा सड़क हादसा दुधेड़ा गांव के पास बुधवार सुबह 5 बजे के करीब हुआ। जयपुर से दिल्ली की ओर जाते समय ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को एक साइड करवाकर यातायात सुचारू करवा दिया। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का प्रभाव बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से श्रीगंगानगर जिले के आसमान में बादलबाई का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने 24 से 27 जनवरी के बीच श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हल्की बरसात और बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। कोचिंग नगरी में भी सर्दी का सितम जारी है और शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कोटा के शहरी इलाकों समेत ग्रामीण अंचल के इलाकों में कोहरे का असर साफ देखा जा रहा है। ठंडी हवाओं के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शीतलहर के चलते खेतों में कई फसलों और सब्जियों में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कोटपुतली में प्रशासन द्वारा की जा रही तोड़फोड़ का मामला अब गरमाने लगा है। 2 दिन पहले आजाद चौक में की गई तोड़फोड़ के विरोध में पीड़ित व्यापारी अपने परिवार के साथ कल शाम को धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रशासन खाली करवाई जगह विद्युत पोल लगाने पहुंचा तो उन्होंने विरोध जताया। रात भर व्यापारी परिवार धरने पर बैठा रहा। इसके बाद अलसुबह अंधेरे में प्रशासन भारी पुलिस जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचा और धरने पर बैठे परिवार को जबरन उठा लिया और हिरासत में लेकर पुलिस थाने भिजवा दिया। इधर आरएलपी महासचिव रामस्वरूप कसाड़ा ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया है। ऐतिहासिक आधुनिकता और काल्पनिकता की धरती जैसलमेर में 44वें मरु महोत्सव का आयोजन 2 से 5 फरवरी तक कई अद्वितीय नवाचारों के साथ किया जा रहा है। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मिसेस जैसलमेर प्रतियोगिता को जोड़ा गया है। टोंक जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस से पूर्व सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों से वहां मौजूद लोगों में देशभक्ति का जोश जाग उठा। कार्यक्रम को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम अपने निर्धारित समय से 2 घंटे बाद शुरू हुआ, लेकिन देशभक्ति गीतों ने जोश भर दिया। सरस्वती वंदना और स्वागत नृत्य के बाद जिले भर के स्कूलों से आए नन्हे मुन्ने बच्चों ने अलग अलग गीतों पर शानदार डांस किया। बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर भीषण सर्दी में गर्माहट आ गई। जोधपुर कमिश्नरेट की शास्त्री नगर पुलिस ने वृद्ध का हाथ का पंजा तलवार से काटकर अलग कर देने के मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी प्रतापनगर सदर का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं।
इस मामले में प्रदीप सिंह पुत्र मनोहर सिंह सिसोदिया ने केस दर्ज करवाया था। अपनी कंप्लेन में उन्होंने बताया कि बीते 9 जनवरी को 3 बाइक पर सवार होकर बदमाश उसके पिता के हाथ का पंजा काटकर अलग करके चले गए। आरोपी हिस्ट्री शीटर है और पहले से ही उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। जोधपुर के करवल क्षेत्र में बीते 29 दिसंबर की रात को एक सूने मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस केस में पुलिस ने एक ट्रक चालक और उसके रिश्तेदार को पकड़ा है। ये लोग भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से आते और चोरी कर ट्रक में लौट जाते। वो अपने ट्रक को चोरी के काम में लेते थे। करवल पुलिस ने इस गैंग और ट्रक का पता लगाने के लिए अजमेर के ब्यावर और बेगू तक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और बदमाशों को आखिर दबोच लिया। सर्दियों में पानी गर्म करते समय परिजनों की जरा सी लापरवाही मासूमों पर भारी पड़ गई। दरअसल चूल्हे पर गर्म पानी करते समय 2 मासूम झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया। दोनों मामले अलग अलग थाना क्षेत्र के। जोधपुर कमिश्नरेट के मथानिया थाना पुलिस ने स्मैक रखने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 16 ग्राम स्मैक और 33 ग्राम स्मैक मिलाया जाने वाला पदार्थ बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के महामंदिर पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शहर में तेज आवाज निकालने वाले बाइकर्स पर कार्रवाई करते हुए 8 बाइकें जब्त की। बता दें कि पुलिस द्वारा तेज आवाज वाला मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर बाइक चलाने वालों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। आईजी पुलिस कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान आईजी खमेसरा ने एक और झालावाड़ डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया, तो वहीं बाद में कोतवाली में आयोजित सीएलजी बैठक में भी शिरकत की और शांति समिति सदस्यों से चर्चा कर शहर की समस्याओं को सुना। बूंदी जिले के मोटर मार्केट में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगरपालिका के अतिक्रमण निरोधी दस्ते का दुकानदारों द्वारा विरोध किए जाने से पालिका दस्ते को बगैर अतिक्रमण हटाए बैरन लौटना पड़ा। अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार नागर ने बताया कि खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा मिस्त्री मार्केट में प्रस्तावित एक ब्लॉक को मिस्त्री मार्केट के लोगों के लिए आरक्षित किए जाने के निर्देश दिए गए और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राजसमंद क्षेत्र के बाशिंदों को जिसकी प्रतीक्षा दशकों से थी, वो इंतजार की घड़ी आज पूरी हुई। मावली मारवाड़ अमान परिवर्तन के प्रथम फेज की खबर पर सांसद दिया कुमारी की कोशिशों से मंजूरी मिल गई। केंद्र की मोदी सरकार ने राजसमंद संसदीय क्षेत्र के नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया तक 83 किलोमीटर रेलवे लाइन के गेज रूपांतरण हेतु 968 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करके राजसमंद की जनता को नववर्ष का सबसे बड़ा उपहार दिया। सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो वादा जनता से किया था आज पूरा हुआ। मैं जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। सांसद दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए इसे जनता के विश्वास का नतीजा बताया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत श्रीगंगानगर जिले की हर एक पंचायत समिति में नंदीशाला की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए पंचायत समितियों के द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई। श्रीगंगानगर में फसल बीमा क्लेम के बकाया भुगतान की मांग को लेकर सूरतगढ़ में किसानों ने उपखंड दफ्तर पर प्रदर्शन किया। किसानों ने सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी को संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2019 से बकाया फसल बीमा के क्लेम का भुगतान करने की मांग की। श्रीगंगानगर बार संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर आज हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट सीताराम बिश्नोई एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट कुलदीप कुमार विजयी हुए। सीएम अशोक गहलोत ने आज सीएमआर से 25 हाईटेक इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिजिटल तकनीक से सुसज्जित इंटरसेप्टर रात में भी गति मापने और वाहन नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम है। कोटपुतली के सड़क विस्तारीकरण को लेकर आजाद चौक में की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद मामला गर्मा गया। आजाद चौक में एक भवन में तोड़ने के बाद उस स्थान पर कार्मिक विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने पहुंचे तो पीड़ित परिवार ने विरोध जताया और धरने पर बैठ गए। सुजानगढ़ की द यंग क्लब के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्गीय हीरालाल पाटनी की पुण्य स्मृति में ज्ञानेंद्र सुनीता पाटनी के सौजन्य से राजकीय भीमसरिया बालिका विद्यालय में इंसीनरेटर लोकार्पण, प्रतिभा सम्मान समारोह और स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुंदकापुरा के विद्यार्थियों सहित ग्रामीणों ने मंगलवार को स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ के शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्री गंगानगर में राजस्व अपील अधिकारी के पद पर कार्यरत आरएस अधिकारी अशोक मीणा के सरकारी आवास को खाली करवाने के लिए श्री गंगानगर पंचायत समिति के विकास अधिकारी प्रशासनिक टीम के साथ बेदखल की कार्रवाई करने के लिए पहुंचे।
आचार्य महाश्रमण जी के शिष्य मुनि रविंद्र कुमार और सहयोगी संत मुनि अतुल कुमार के सानिध्य में राजसमंद जिले के तुलसी अमृत विद्यापीठ हामिद में अनुव्रत समिति के तत्वावधान में मोटिवेशनल स्पीच हुई। श्री गंगानगर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर गंगानगर जिला और सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास के द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। साथ ही एडीआर सेंटर में लीगल और डिफेंस काउंसिल कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में बंद पड़े शौचालयों को खुलवाने की मांग को लेकर वार्ड 39 के पार्षद और स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सार्वजनिक स्थानों पर लगे शौचालयों को बंद रखने और सफाई नहीं होने का आरोप लगाया। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जिला मुख्यालय पर संचालित 4 नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। चारों नशा मुक्ति केंद्र संचालकों के पास न तो नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने की स्वीकृति पाई गई और न ही अन्य आवश्यक इंतजाम दिखे। दौसा के पीलवा जीएसएस के पास जरख ने बकरी चराने वाले व्यक्ति पर हमला बोल दिया। जब आसपास के लोग बकरी चरवाई को बचाने के लिए दौड़े तो जरख ने उन पर भी हमला बोल दिया। इस घटना में 2 लोग घायल हुए। जयपुर में जल जीवन मिशन के तहत 8,158 हर घर जल कनेक्शन दिए गए। विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि जनवरी माह में अभी तक 1,12,000 से ज्यादा कनेक्शन हो चुके हैं। इससे पहले दिसंबर महीने में 1,15,105 हर घर जल कनेक्शन हुए थे। जोधपुर के मंडोर इलाके में पार्षद के पति ब्रह्मा सिंह देवड़ा पर उसके पड़ोसी ने हमला कर दिया। पत्थर मारने से सिर पर चोट लगी और हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। बाद में पड़ोसी अपने घर से भाग गए। मंडोर पुलिस थाने में इस बाबत 3-4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। श्री गंगानगर की ग्राम पंचायत 8 बीजीडी में मनरेगा कार्यों में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर धरना दिया। भरतपुर जिला समाहरणालय प्रांगण में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, जिसमें एडीएम प्रशासन कमल राम मीणा, जिला परिषद सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भारती भारद्वाज ने लोगों को शपथ दिलाई। भरतपुर जिला प्रांगण में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। बूंदी जिले के नैनवा थाना क्षेत्र से निकलने वाले NH 148D पर दियाली गांव के पास जा रही मारुति कार में आग लग गई। इस दौरान कार सवार आधा दर्जन लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने शहर के कोट चौराहे पर रोडवेज बस की चपेट से मौत के मुंह से पहुंची महिला धन्नी बाई की दुल्हन बेटी हेमलता के लिए अपने स्तर पर 2,51,000 की राशि सुपुर्द की है। पीड़ित परिवार की ओर से रिश्तेदार शंकरलाल डांगी ने राशि का चेक लिया। भरतपुर शहर के अटलबाग थाना इलाके में देर रात शीशम तिराहे पर अज्ञात वाहन ने गश्त कर रही पुलिस की चेतक गाड़ी को टक्कर मार दी। चेतक गाड़ी में सवार 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। बाड़ी कस्बे में उत्थान कॉलोनी संत नगर रोड में एक आरएससी के जवान के घर पर चोरों ने देर रात्रि को धावा बोला। जवान की पत्नी और भाई के बच्चे को बंधक बनाकर चोरों ने महिला के संदूक में रखे गहने और कैश चुराकर फरार हो गए। सीकर में डाक विभाग की नौकरी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां ग्रामीण डाक सेवक के पद पर फर्जी मार्कशीट से युवाओं ने नौकरी हासिल की और ज्वाइन भी कर लिया। अब डाक विभाग की जांच में पूरा मामला सामने आने के बाद इन युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। पाली जिले के गुंदोज काका होटल के निकट सुबह के समय एक ट्रेलर और टैंकर में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टक्कर के बाद टैंकर में भरा केमिकल रिसाव होने लगा और होटल पर अफरा तफरी मच गई। जगमेर इलाके में आधी रात को एक पैंथर ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। घायलों को इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक ये तीनों घर में रात में सोए हुए थे। इसी दौरान पैंथर ने हमला कर दिया। गांव वालों के चिल्लाने की आवाज से पैंथर जंगल में भाग गया। जिला स्तर पर चयन के बाद छात्रा कृतिका दवे राज्य स्तर पर अपना प्रदर्शन जोधपुर जिले से करेंगी। धुंदाड़ा ग्राम पंचायत ब्लॉक लूनी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत बालिका कृतिका दवे की बेटी संतोष दवे का सत्र 2022-23 सत्र के लिए मात्र एक छात्रा का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान 2 दिन के दौसा प्रवास पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने दौसा के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनावी मुद्दों और क्षेत्र की जनता की नब्ज टटोलने के लिए दौसा लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। अध्यक्ष ओम बिरला आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने के लिए पहुंचे। सर्किट हाउस में नरेंद्र सिंह तोमर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने काफी देर तक चर्चा की। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव उमंग 2023 में छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। राजधानी संस्कृति देशभक्ति गीतों पर छात्रों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू के शहीद जेपी जानू स्कूल से गणतंत्र दिवस से पूर्व जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के जरिए स्कूली बच्चों ने आम जन को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उदयपुर के आदिवासी अंचल से नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीजेपी देहात इकाई द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त को तुरंत रोकने और इसमें लिप्त तस्करों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज कोटा दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर दशहरा मैदान में आयोजित कृषि महोत्सव में शिरकत करने के लिए कोटा पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मंत्री तोमर का माला पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आगामी दिनों में जहां जहां भी विधानसभा चुनाव होंगे उन सभी राज्यों में भाजपा जीत दर्ज करेगी। दुनिया में सब जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा के दशहरा मैदान में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव का आयोजन हुआ। आज महोत्सव के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी दशहरा मैदान में पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मेले में लगी स्टॉल का निरीक्षण करने के लिए भी गए। झुंझुनू की चिड़ावा पंचायत समिति की सारी ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा सरपंच पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पंचों की अनुपस्थिति के कारण निरस्त हो गया। आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में निर्धारित समय तक एक भी पंच नहीं पहुंचा। इसके बाद चिड़ावा विकास अधिकारी रण सिंह ने निर्धारित समय तक एक भी पंच नहीं पहुंचने पर अविश्वास प्रस्ताव के लिए आयोजित की गई बैठक को निरस्त कर दिया। राजस्थान के 13 जिलों को मिलाकर मरु प्रदेश बनाने की मांग को लेकर मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा की यात्रा आज हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंची। 23 जनवरी को श्रीगंगानगर से ऊंट गाड़ियों के साथ शुरू हुई 700 किलोमीटर की पदयात्रा का समापन जयपुर में होगा। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में बूंदी में भी मतदाताओं को जागृत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मतदाता जागरूकता रैली को जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर में रूपबास पुलिया के पास एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर ली। मृतक ने आत्मघाती कदम मानसिक रूप से परेशान होने के बाद उठाया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। कलेक्टर टीना डाबी द्वारा जिसान शक्ति लेडीज फर्स्ट अभियान के माध्यम से कई नवाचार किए गए। इस अभियान में गर्ल्स स्टूडेंट के लिए सिनेमा ऑन व्हील्स का अरेंजमेंट किया गया। मिनी सिनेमा घर में गर्ल्स स्टूडेंट को गुड टच, बैड टच, साइबर अपराध, बाल विवाह, बालिका शिक्षा आदि से जुड़ी शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम को लेकर उदयपुर से सुरक्षा टीम ने सुरक्षा व्यवस्थाएं परखी। एडिशनल एसपी सीआईडी जोन उदयपुर के विक्रम सिंह ने बारीकी से इंदिरा गांधी स्टेडियम की सुरक्षा का मुआयना किया। उदयपुर में जहां पठान फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेक सिटी में श्री राम सेना और करनी सेना ने सेलिब्रेशन मॉल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। संगठनों की ओर से मूवी का पोस्टर फाड़कर जमकर नारेबाजी की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।